प्रतिवर्ष पेश होने वाले बजट पर सबकी निगाहें होती हैं, फिर वो चाहे आम हो या खास। बजट पूरे साल का वो खाका होता है जिससे सरकार के साथ ही पूरे देश की जनता के हित जुड़े होते हैं। कोरोना महामारी के कारण पैदा हुई आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, लेकिन कई बड़ी चुनौतियां अब भी बरकरार हैं। लेकिन जरूरत इस बात की भी होती है कि अगर आपको बजट को अच्छे से समझना है तो आपको बजट में इस्तेमाल होने वाले शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। आइए जानते हैं इनके बारे में। रेवेन्यू डेफिसिट, फाइनेंस बिल, डिसइन्वेस्टमेंट, फिस्कल डेफिसिट, बजट एस्टिमेट, पब्लिक अकाउंट, एप्रोप्रिएशन बिल, फिस्कल सरप्लस, कंसोलिडेटेड फंड। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो बजट पेश करते समय इस्तेमाल किए जाते हैं और अमूमन आम आदमी को इनके बारे में जानकारी नहीं होती, तो इनके बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं बजट क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। क्या होता है बजट? सरकार साल भर से कहां से कितना कमाएगी और कितना खर्च करेगी, बजट में इससे जुड़ी सारी जानकारी होती है। बजट की घोषणा के दौरान ये सरकार तमाम योजनाओं की घोषणा भी करती है। कर यानी टैक्स समेत तमाम तरह की राहतों की घोषणा भी बजट में की जाती है। अब हम आपको बताएंगे कि कितने प्रकार के होते हैं बजट। बजट 3 प्रकार के होते हैं। बैलेंस बजट, इसमें सरकार की कमाई और खर्च बराबर होता है। सरप्लस बजट, इसमें सरकार का कमाई खर्च से ज्यादा होती है। डेफिसिट बजट, इसमें सरकार की कमाई खर्च से कम होती है। बजट में इस्तेमाल होने वाला पहला शब्द फाइनेंस बिल या वित्त विधेयक कहलाता है। बजट पेश होने के बाद सरकार संसद में फाइनेंस बिल पेश करती है। इसमें सरकार की तमाम कमाई का ब्यौरा होता है। एप्रोप्रिएशन बिल यानी विनियोग विधेयक, वित्तीय विधेयक के साथ विनियोग विधेयक भी संसद में पेश किया जाता है। इसमें सरकार अपने खर्चों की जानकारी सदन में रखती है। बजट एस्टिमेट या बजट अनुमान, इसमें आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार खर्च और कमाई का अनुमान बताती है। अब बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की, जिसे हम राजकोषीय घाटा भी कहते हैं। इसका मतलब है सरकार की कमाई कम है और खर्च ज्यादा है। सरकार घाटे में है तो उसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। राजकोषीय मुनाफा या फिस्कल सरप्लस, इसमें सरकार की कमाई ज्यादा और खर्च कम होता है, यानी कि सरकार फायदे में है तो उसे फिस्कल सरप्लस कहते हैं। राजस्व घाटा या रेवेन्यू डेफिसिट, सरकार ने कमाई का जो लक्ष्य तय किया था उतनी कमाई नहीं हुई। समेकित निधि या कंसोलिडेटेड फंड, सरकार जो कमाती है जैसे उधार की राशि या सरकारी कर्जों पर मिला ब्याज, ये सब कुछ कंसोलिडेटेड फंड में आता है। सरकार के सभी खर्च इसी फंड से किए जाते हैं। इन पैसों को निकालने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होती है। अब बात करते हैं आकस्मिक निधि, जिसे हम कंटीजेंसी फंड के नाम से भी जानते हैं। सरकार आकस्मिक हालातों में जिस फंड से पैसा निकालती है उसे कंटीजेंसी फंड कहते हैं। इसे निकालने के लिए संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं होती है। इसमें से निकाली जाने वाली राशि को बाद में कंसोलिडेटेड फंड में लौटाना होता है। सार्वजनिक खाता, इसमें वो सारे पैसे आते हैं जो सरकार को एक बैंकर के तौर पर मिलते हैं। जैसे भविष्य निधि, सरकार इसमें से भी अपने खर्चों के लिए पैसे निकाल सकती है। इसके लिए संसद की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होती है। ये पैसा सरकार का नहीं होता, इसे उसके निवेशक को लौटाना होता है। अब बात करते हैं राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। देश चलाने के लिए सरकार को जिस खर्च की जरूरत होती है उसे राजस्व व्यय या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसमें कर्मचारियों की सैलरी,
मंत्रालयों और विभागों का बिजली, पानी के बिल आदि, और छूट यानी सब्सिडी देने, वेतन देने, राज्य सरकारों को अनुदान देने में होता है। पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्च जिससे भविष्य में सरकार की कमाई होती है। इसका इस्तेमाल संपत्तियां या उपकरण खरीदने के लिए किया जाता है। विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट, जब सरकार सरकारी कंपनियों की कुछ हिस्सेदारी बेचकर कमाई करती है तो उसे विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब उन चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे जिसका इंतजार बजट में आम आदमी को सबसे ज्यादा रहता है। सबसे पहले बताते हैं टैक्स यानी कर के बारे में। प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स, आम आदमी से प्रत्यक्ष रूप से लिया जाने वाला कर, जिसे आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स के नाम से जाना जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स, वो कर जो आपसे अप्रत्यक्ष तरीके से लिया जाता है, जैसे उत्पाद शुल्क या एक्साइज ड्यूटी, सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी। आयकर, ये वो टैक्स है जो आपकी कमाई पर लगता है। आपने अगर कोई निवेश किया है जिस पर आपको ब्याज मिलता है तो उस पर भी आपको कर अदा करना होता है। कॉर्पोरेट कर, कंपनियों को अपनी कमाई पर जो टैक्स सरकार को देना होता है उसे कॉर्पोरेट टैक्स के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं एक्सेप्शन यानी छूट। ये करदाता की वो आय है जिस पर कोई कर नहीं लगता है।